हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। हम लोग पिछला लेक्चर प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हम लोग आगे देखेंगे इसका सोल्यूशन, ये कैसे बनाया जाता है। एक का क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बनाते जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है पहला में, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये संख्याएं हैं इसका मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छा से, बस इसका सोल्यूशन अच्छा से बनाएंगे हम लोग। देखते हैं इसका मानक रूप कैसे व्यक्त करते हैं। आगे क्वेश्चन को हमें कॉपी में जस्ट लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन उतार चुके हैं। क्या बोला है, इसका मानक रूप में लिखना है। इसका मानक रूप, तो मानक रूप बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, ये पॉइंट पर ध्यान देना है ना, ये पॉइंट पर ध्यान देना है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या करना होता है, इसको उड़ा देना होता है। उड़ाने के बाद पॉइंट के बाद जितना सारा संख्या था, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हो जाएगा 7 0। 1 2 3 4 5 6 7 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम जब नीचे कर दिए ना, तो ये सब जीरो कैंसिल मतलब हट जाएगा। और ऊपर में क्या बचेगा, 7 3 5 बाई कितना जीरो था, 7 गुना 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर 7। जितना रहता है संख्या उतना पावर चढ़ जाता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, इसका मानक रूप लिखना। मानक रूप में क्या बताए हैं, मानक रूप बताए हैं ना कि इसको छोटा करके लिखना है, मतलब एक संख्या करके। कि यहाँ पे मतलब 7 का 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए है ना, एक डिजिट में कुछ आना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हमको लाना है, यहाँ पॉइंट लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पॉइंट लाना है तो पॉइंट के पहले मतलब यहाँ पे लाना है, इसका पॉइंट के पहले कितना सारा संख्या है 2, तो उतना जीरो से गुना कर देंगे। जैसे हमको यहाँ लाना है 7.35 है ना, तो पॉइंट के बाद कितना सारा संख्या था 2, तो 2 से गुना करेंगे बस। और यही सीखना था हम लोग को। अब देखो कितना हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो 7.35 इंटू, तुम लोग देख रहा होगा यहाँ पे 10 के पावर 2 है, यहाँ पे 10 के पावर 7 है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं a का पावर m और a का पावर n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। जब ये जो घातांक है तुम्हारा सेम है तो पावर घटता है। a का a लिख लेंगे, उसका पावर m माइनस n, इसमें घटा देना है बस। क्या हो जाएगा आंसर इसका 7.35 इंटू 10 का पावर 2 है, उसको कितना घटाएंगे हम लोग, कितना घटाएंगे, तो बस घटाएंगे कितना है नीचे 7, तो 7 घटाएंगे बस। जो आएगा घटा के वही आंसर होगा। यही तुम्हारा होता है मानक रूप। कितना हो जाएगा -5 आंसर। यही तो तुम्हारा आंसर पहला का। दूसरा का देखो क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा है। 0.0000, उसके लास्ट में कितना है 15। इसका बोला है लिखने मानक रूप, तो बस ऊपर जैसा ही करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना, पॉइंट को भगा देना यहाँ से, उड़ा देते हैं पॉइंट को। उसके बाद पॉइंट को उड़ाते हैं तो क्या होता है, पॉइंट के बाद जितना सारा संख्या होता है उसको नीचे लिखते हैं। कितना सारा संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना होगा 10 का पावर 8। और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे हम लोग। तो उसके बाद कितना लिखेंगे हम लोग, क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ 15 बचेगा और नीचे कितना बच रहा है मेरा 10 का पावर 8। लेकिन ये आंसर नहीं है। इसको मानक रूप में क्या बोले थे, यहाँ पे हमेशा एक डिजिट करके लिखना है ना, एक डिजिट करके लिखना होता है। एक डिजिट लिख के उसके बाद पॉइंट में आएगा उसको लिखना है, मतलब टेंस में नहीं होना चाहिए, इकाई अंक में टाइप करना चाहिए है ना। तो इसको देखो क्या करेंगे, क्या बोले हैं हमको 1 के बाद पॉइंट लाना है ना, 1 के बाद पॉइंट लाना है, तो आगे दे देंगे जो लाना है। ठीक है, इसको दे देना आगे अपने मन से। उसके बाद क्या करना है, करना ये है कि पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा, आगे पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा उतना बस एक जीरो मतलब उतना जीरो से गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे कितना था 10 का पावर 8 है, तो 10 का पावर 8 बस, यहाँ पे 1 है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर 1.5 इंटू यहाँ पे 1 था, 1 में से 8 घटाएंगे तो -7 बचेगा, -7 बचेगा। ये हो गया आंसर। बस इस तरह बनाना है। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि इतना है 712 के पीछे है 70, उसको मानक रूप में लिखना है ना। तो इसमें तो दशमलव है ही नहीं, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, जैसा है वैसा करते जाएंगे। कितना है 17712 लिख दिए, कितना सारा जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर 7। ठीक है, ऐसे माइनस में हो गया पर क्या नहीं, ताकि ये बट्टा में नहीं है इसलिए माइनस में नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोले थे हमको, ये मानक रूप नहीं है, हमेशा हमको एक डिजिट करके लाना रहता है। तो 7 पॉइंट दे देंगे अपने से जब देते हैं तो पॉइंट के बाद जितना सारा संख्या, पॉइंट कितना है 2 डिजिट, 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो 10 के पावर 2 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे पहले से कितना था मेरा 10 के पावर 7 था, बस गुना कर दो। 10 इतना है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर घातांक यहाँ सेम है, घातांक सेम है, पावर क्या होता है जुड़ जाता है, जुड़ जाएंगे पावर। 10 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, 2 और 7 कितना होता है 9, बस 10 के पावर 9। ये हो जाएगा टोटल मानक रूप इसका आंसर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर पढ़ते हैं क्या बोला गया है। निम्न संख्याओं के
सामान्य रूप में व्यक्त जाए। सामान्य रूप में, इसके पहले क्या था, मानक रूप में, और अभी क्या बोला, समान रूप में, सामान्य रूप में। तो देखते हैं क्वेश्चन को उतार के। सामान्य रूप में तो उल्टा, जैसे फर्स्ट किया था ना, उसको फर्स्ट जैसा ही करना है। अभी एक बताते हैं कैसे करते हैं। देखो दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको बोला सामान्य रूप में लिखने। देखो क्या कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे आगे जैसा है वैसा काम करते जाएंगे। 3.0665 है, इंटू में है 10 के पावर -5। 10 के पावर -5 मतलब माइनस है, मतलब नीचे में, तो ये 10 के पावर कितना है, 5। ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, देखिए कैसे कैसे करते जाते हैं, ध्यान दीजिए जाते हैं, देते जाइएगा। यहाँ पे अब तुम लोग तो मतलब आप लोग पहले जानते होंगे कि पॉइंट उड़ा के जितना सारा डिजिट होता था उतना जीरो नीचे, इतना सारा डिजिट यहाँ पे 1 2 3, 10 के पावर। ये इंपॉर्टेंट है, रेड पेन से लिख देखिए कैसे आया है ना। तो देखिए आप लोग कितना ऊपर बचेगा जब पॉइंट उड़ा दिए तो 3 का 3, 0 का 0, 6 का 6, 5 का 5, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों घातांक सेम है तो पावर क्या होता है, जुटेगा। 10 के पावर 8, 5 और 3 8 ना होता है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8। और देखो और आगे फिर क्या होगा, ऊपर में क्या था 3065, और नीचे क्या होगा 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, 80। बस दशमलव लगाना है। अब दशमलव लगाना है, दशमलव लगाने हम लोग जानते हैं कि दशमलव लगाना है जितना सारा संख्या, जैसे कितना सारा जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद होगा पॉइंट, 8 के बाद होगा पॉइंट, तो 8 संख्या लिख देंगे ऊपर में, कितना हो जाएगा, 5 का 5 लिखेंगे, 6 का 6 लिखेंगे, 0 का 0 लिखेंगे, 3 का 3, कितना सारा संख्या बोला था 8 वो, तो 4 को हो गया है, 5 6 7 8, 8 संख्या हो गया। उसके बाद दशमलव लगाना है, उसके बाद ये दशमलव अकेले नहीं रहता है, इसके साथ हमेशा 0 लेता है। तो ये हो गया इसका कौन सा रूप निकालना है, हम लोग सामान्य रूप निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। और दूसरा नंबर हम लोग सीखते हैं। दूसरा नंबर उतार लिए, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, 3.6 को गुना किया है 10 का पावर 3 से, इसका सामान्य रूप लिखना है। तो सामान्य रूप लिखेंगे हम लोग, सामान्य रूप लिखने क्या बताया भी, जैसा है वैसा कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर देंगे, 10 का पावर क्या है ना। हम लोग जानते हैं कि पॉइंट है, तो पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट को उड़ाते हैं, तो इसको उड़ा देंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, जितना पॉइंट का बाद जितना संख्या उतना 0, बस 1 0 होगा। अब देखो यहाँ पे ये 1 0 यहाँ पे था, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 3 0 है, तो ये बटा में क्या होता है, हमेशा पावर घटता है, घातांक सेम है ना नीचे, तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। हाँ, तो कितना चलेगा, यहाँ पे पॉइंट उड़ गया तो कितना बचेगा, 36 गुना यहाँ पे 1 घट गया, कितना जाएगा 2। ये हो गया तुम्हारा कौन सा रूप, इसको अच्छा ये रूप, इसको उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करना है, इसको मानक रूप में, मतलब कितना पावर 2 0, ये हो गया आंसर 3600। आगे देखो तीसरा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इतना का सामान्य रूप लिखा है ना, इसको देख लेते हैं। सेकंड का तीसरा नंबर इसको उतार लेते हैं, उतार लिए हैं। अब आगे बनाते हैं, इसको सामान्य रूप बनाना है। क्या करना है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद 10 का पावर 4 है ना, तो लिख दिया 10 का पावर 4। क्या बोले, सबसे पहले पॉइंट हटाने का काम, तो पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद कितना सारा डिजिट है, कितना सारा संख्या है 3, कितना 0 हो जाएगा, इतना 0। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना क्या है, करना ये है कि ऊपर पॉइंट हटा दिए तो ऊपर वही संख्या बचेगा, है ना, वही संख्या लिख दिए। उसके बाद आप कितना देख रहे हैं, कितना है, 10 का पावर 3 हो जाएगा, 3 0 था ना, तो 3 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का पावर 4 था तो 4 है, तो अब देखो यहाँ पे 4 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 2, इतना बचेगा। इसको 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, चलिए 1 0 बढ़ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मानक मतलब सामान्य रूप आंसर। आगे देखो दूसरा नंबर इसको बनाएंगे हम लोग, आगे देखते रहेंगे। दूसरा का चौथा नंबर है ये, दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन इस तरह है, तो इसको बनाएंगे हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहला बार इसको ऐसा लिख लेंगे फिर से, और क्या करते हैं, पॉइंट हटाने का काम। तो पॉइंट हटाएंगे हम लोग, इसको इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटा के क्या होता है, जितना डिजिट पॉइंट के बाद जितना सारा संख्या होता है उतना 0 बढ़ जाएगा। बस यही करते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर जो संख्या उसी को वैसे लिख देते हैं। इसको कितना लिखेंगे, 3 0 होता है, मतलब 10 का पावर कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 10 का पावर -4। हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे क्या है घातांक में, क्या है घातांक, ये घातांक सेम है, तो पावर क्या होगा, घटेगा, तो पावर को घटा देंगे। तो 10 का 10 लिख लेंगे, -4 था तो -4, यहाँ पे घटाएंगे कितना देगा, -3, तो बनाएंगे कितना बचेगा 1265। 10 का पावर माइनस में क्या होगा प्लस, तो -7, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सामान्य रूप लिखना है ना, तो सामान्य रूप लिखना है, क्या करेंगे, इसको 7 है तो मतलब नीचे से होगा 7, मतलब नीचे होगा, तो इसको 7 0 नीचे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा। तो 7 0 करना है, ऊपर में क्या करना है 7 डिजिट करना है तुमको, तो ऊपर में 7 डिजिट पॉइंट देना, तो 7 डिजिट के बाद होगा पॉइंट, तो 7 डिजिट कर लेते हैं। तो 2 1 1 2 3 4 और 3 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहाँ से। तो
ये होगा तुम्हारा सामान्य रूप आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन दूसरा का क्या बोल रहा है, इसका भी सामान्य रूप निकला है तो सामान्य रूप लिखेंगे। कितना है 2.9 10 का पावर 10 है। इसमें पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ा के कितना कितना संख्या है आगे पॉइंट के आगे 1 तो 1 0 नीचे देखो यहाँ पे 10 का पावर 1 है, यहाँ पे 10 का पावर 10 है तो क्या होगा पावर बट्टा में क्या होता है भागा में घटता है तो 19 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 9। बस क्या करना है इसको इतना गुना करना है तो गुना करेंगे कितना जीरो है 9 तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर। तो दिक्कत 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसका भी मानक रूप लिखना है तो क्या करेंगे इसको पॉइंट के बाद आगे सबसे पहले काम पॉइंट उड़ाना, पॉइंट के बाद कितना सारा संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 कितना सारा 5 तो 10 का पावर 5। ठीक है तो तुम लोग देख रहा होगा कि यहाँ क्या है सेम, ये भी सेम है ये भी सेम, घातांक तुम्हारा सेम है पावर भी सेम सेम है, कट जाएगा है ना तो कट जाएगा कितना बचेगा कट जाएगा तो मतलब घटा के भी 0 ही ना होता, हाँ तो 0 ही होता तो वही संख्या बचेगा सिर्फ कितना बच रहा है 3 5 6 4 1 2 यही संख्या बच रहे थे तुम्हारा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते जाएंगे क्या क्या बोल रहा है। बोला गया है निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मानक रूप में लिखना है, जैसे पहला काम कर रहे थे ना जो पहला क्वेश्चन था उसको मानक रूप में लिखते हैं, इसका भी मानक रूप में लिखना है। ठीक है तो पहला नंबर बोल रहा है, तीसरा का ए नंबर बोल रहा है, तीसरा ए नंबर क्या बोल रहा है एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में निम्नलिखित निम्न है। ये प्रोटीन का है ये द्रव्यमान, इसको इतना है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो देखो हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसको काउंटिंग करिए आप लोग तो कितना आएगा देखो कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कितना है 27 संख्या है। 20 इसको लिख लेंगे 27 है ना, उनका द्रव्यमान लिख लिए हैं ऊपर में जैसा वैसे कर दिए कितना है 27 तो 27 नीचे कर दिए। कोई दिक्कत मानक रूप में क्या बोले थे मानक रूप में मतलब छोटा करके लिखना है, छोटा करके करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसको दशमलव लाना पड़ेगा, इसको दशमलव लाना पड़ेगा। दशमलव लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग दशमलव में लाने के लिए हम क्या कर रहे थे करते हैं ये जितना हमको लाना है उसको लिख देते हैं है ना, जितना लाना है उसको लिख देते हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद जितना सारा संख्या ये है अंदर जितना किए हैं मतलब जितना सारा कितना है 1 2 3 से ठीक है ये पॉइंट नहीं था हमको लाए हैं इसीलिए गुना कर रहे हैं नहीं तो नहीं करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं जो नीचे था 10 के पावर 27 है ना। अब क्या करेंगे पावर को घटा में क्या होता है घटता है तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 3 में से 27 घटाएगा तो 24 लेकिन किस में माइनस में 24 आंसर ये होगा आंसर। फर्स्ट का कितना का था थर्ड का ए नंबर आंसर का। बी नंबर में देखेंगे क्या बोल रहा है जो हीलियम के एक अणु का व्यास इतना है सेंटीमीटर है, इसका मानक रूप लिखना है ना, इसका मानक रूप लिखना है तो इसको मानक रूप लिखेंगे हम लोग क्या बोला था। ठीक है 5 का बी नंबर बोल रहा था हीलियम परमाणु का व्यास इतना है सेंटीमीटर है, इसका मानक रूप लिखना है। क्वेश्चन को उतार लिया परमाणु का व्यास कितना दिया हुआ इतना है इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मानक रूप लिखना है। मानक रूप सबसे पहला पॉइंट उड़ाना, पॉइंट के बाद कितना सारा संख्या है उसको काउंटिंग करके नीचे लिखेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है 9 तो 10 का पावर 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बस अपना काम करना है कितना ऊपर बचेगा नीचे इसको करेंगे तो पॉइंट उड़ा दिया तो क्या बचेगा 0 0 खत्म तो कितना बचेगा 22 बचा नीचे कितना है 10 का पावर 9। ठीक है तो अभी भी मानक रूप में है क्या नहीं है, इसको मानक रूप बनाना पड़ेगा। तो मानक रूप बनाने के लिए क्या करते हैं मानक रूप बनाने के लिए क्या करेंगे इसको हमेशा जो हमको लाना है ना हम क्या बोले थे एक डिजिट में होना चाहिए मतलब एक ही संख्या होना चाहिए। तो 2 पॉइंट कितना है उसके बाद 2 बचेगा तो हम लोग अपने से किए ना ये अपने से किए तो क्या बोले हैं जब भी पॉइंट लाएंगे पॉइंट के बाद जितना संख्या होगा उतना संख्या से गुना करेंगे तो एक ही था तो 1 से 10 से गुना किए। उसके बाद बट्टा में 10 का पावर 9 है तो 10 का पावर 9 लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे पावर 1 है ना क्या करते हैं बटा में घट जाता है पावर घट जाता है तो 1 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8 लेकिन किस में माइनस में तो 2.2 गुना 10 का पावर 8 किस में माइनस में ये हो जाएगा आंसर। ठीक है अब हम लोग आगे देखेंगे फिर से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले 37 ट्रिलियन सेल कोशिकाएं होती हैं, इसको क्या करना है मानक रूप में लिखना है। तो जो बोला है उसको कर देंगे है ना। सी नंबर देखो बोला गया है 37 ट्रिलियन, मिलियन मतलब क्या पता है किसी को, मिलियन मतलब होता है 10 का पावर 6 मतलब 6 को 0 अलग बोलते हैं क्या बोलते हैं मिलियन, और ट्रिलियन बोला है तो ये पावर सिर्फ 2 गुना हो जाएगा है ना। कितना हो जाएगा 10 के पावर 12 तो बोला है इसको ट्रिलियन वाला को मानक रूप में लिखना है। ठीक है 12 ट्रिलियन को मानक रूप में तो क्या बोले हैं इसको एक डिजिट में करना है कितना हो जाएगा 3.7 इंटू क्या होगा अपने पढ़ देना पढ़ कितना एक संख्या अपने लाए हैं तो इतना से गुना 10 का पावर 12। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे बस ये गुना में क्या होता है पावर जुड़ जाता है तो जोड़ देंगे सेम ना तो पावर जुड़ जाता है तो 11 था अब क्या हो जाएगा 11 ये हो गया मानक रूप।
अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं, बस आराम से समझते जाना है। डी नंबर समझते हैं, बोला क्या है 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। 65 किलोमीटर को क्या करना है, मीटर में व्यक्त करना है। 65 किलोमीटर को हम लोग को मीटर में व्यक्त करके इसका मानक रूप में लिखना है ना। तो आगे हम लोग को ये जानना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो वो 1000 मीटर होता है ना। तो बोलेंगे 65 किलोमीटर में कितना होगा, तो 65 से गुना करेंगे किसको, 1000 को। 1000 मीटर तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसी को हमको मानक रूप में लिखना है, इसी को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे दशमलव करना है। बोले थे ना 1 डिजिट में होता है मानक रूप, तो 1 डिजिट करना है मतलब 6 दशमलव कुछ लाना पड़ेगा हमको। तो 6 दशमलव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 6 दशमलव लाना है। तो आगे लिख दिए और लाए हैं अपने, है ना। तो पॉइंट का कितना संख्या 1, तो 1 अपने से 0 को बैठाना पड़ेगा। और पहले से कितना था जी, 3 को 0 था, कितना होगा टोटल 0 4। तो कितना था आंसर 6.5 गुना कितना है 4, 10 का पावर 4 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है सो क्या बोला गया क्वेश्चन बोला गया ई नंबर 1 इंच लगभग कितना मीटर होता है, इसका मानक रूप लिखना है। तो लिखते हैं, ये क्वेश्चन उतार लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका मानक रूप है ना, इसका मानक रूप आसानी है, सब आसानी है, बस आप लोग को ध्यान देते जाना है। क्या बोला है, सबसे पहला बात मानक रूप लिखने के लिए पॉइंट उड़ाएंगे। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितना 0, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 है ना। उसके बाद क्या बचेगा, ऊपर में 1 मतलब 2 5 4 3 बचेगा, और नीचे 10 का पावर 5। ये मानक रूप है क्या, नहीं है। ये मानक रूप है क्या, नहीं है। तो इसको मानक रूप में लिखने क्या करते हैं, ये हमेशा एक संख्या होना चाहिए, मतलब 2 दशमलव कुछ होगा, है ना। तो 2 दशमलव, जितना को 2 दशमलव लाना है अपने से क्लिक कर दिया दशमलव। उसके बाद क्या बोले थे, अपने कर देना है कितना संख्या है, 1 2 3, कितना संख्या से गुणना, 3 संख्या से, 3 0 से, है ना। जितना पॉइंट के पास संख्या है ना उतना से गुना करते हैं। नीचे कितना था, 10 के पावर 5। अब देखो तुम्हारा ऊपर नीचे जो तुम्हारा घातांक है क्या है, सेम है। घातांक क्या है, सेम तो पावर क्या होगा, घटता है, भागा में घटता है। तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2.543, 10 का पावर 3 में से 5 घटाएंगे तो -2। ये हो गया तुम्हारा आंसर, मानक रूप है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, जो एफ नंबर ई नंबर तक हो गया। एफ नंबर क्या बोल रहा है, प्लूटो सूर्य से इतना मीटर की दूरी पर है, इसका मानक रूप लिखना है। सब आसानी है ना। इसको उतार लेते हैं कॉपी में आगे, उसके बाद बताते हैं। एफ नंबर को उतार लिए क्वेश्चन, इसी का बोला क्या बोला, मानक रूप में लिखना। तो मानक रूप में लिखते हैं इसको, जो बोला उसी अनुसार। कितना बोला क्या है 5913 फिर कितना 0 है, 3 3 6 0 हो गया ना। इसका मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कितना 0 है 6, 10 का पावर 6। मानक रूप हो गया क्या, नहीं। क्या बोले थे, हमेशा ये एक संख्या करके लिखना है ना। ये एक संख्या ना तो पॉइंट में जाएगा, चलेगा बात। तो कर दिया एक संख्या में, है ना। उसके बाद क्या आप करेंगे, अपने से पॉइंट बैठाएं। तो पॉइंट के बाद कितना सारा संख्या है 3, तो 3 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम क्लास में बताए हैं, ठीक है। ये क्लास में बताए हैं, इसको सब समझ लेना कि ये कैसे पॉइंट देते हैं अपने से, कैसे आगे सोल्यूशन होता है। तो लेक्चर देखते रहना, है ना। तो पहले कितना था, ये 10 का पावर 6, ठीक है। अब बोले हैं गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, तो जोड़ देंगे। जैसा है कि उसको ऐसा उतार लिए, गुना का साइन दे देंगे, और क्या होता है, जुड़ता है तो जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ेंगे तो 3 और 6 9, 10 का पावर 9। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसका, एफ नंबर का, ठीक है। आगे और देख लेना। चौथा नंबर देखो क्या बोल रहा है कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया, प्रवास करने वाली चिड़िया मतलब एक देश से दूसरे देश जाता है, घूमता है ना। स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। 15,000 तक की दूरी को तय करता है हम लोग, है ना। बोल रहा है इस दूरी को मानक संकेतक मतलब मानक रूप है ना, मानक संकेतक मतलब मानक रूप या मतलब मानक रूप में व्यक्त करना है इसको, का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखना है। ये किलोमीटर में है, इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। जैसे हम लोग इसको किसको किए थे भी, हम लोग यहाँ पे देखो डी नंबर जो सॉल्व किए थे ना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करके राइट आंसर। तो इसको भी किलोमीटर को क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। उसके बाद इसको आंसर बनाएंगे। इसको उतार लेते हैं। चौथा नंबर है, बोल रहा था कितना दूरी तय कर रहा था वो, 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर को तय कर रहा था, तो इसको मीटर में ला के उसके बाद मानक रूप में व्यक्त करना था। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो सर 15 कितना है, 15,000 किलोमीटर का है ना सर। तो क्या करेंगे, 1000 से भी गुना कर देंगे। कितना सिंपल था सर। ठीक है, इसको चित्र बनाना है। 15,000 आगे लिख लेंगे। इसको मीटर में चेंज करना था ना, किलोमीटर को कितना गुना करना पड़ेगा, 1000 से मतलब 1000 से। तो 1000 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 15, 3 0 यहाँ 3 0 यहाँ, तो 10 का पावर कितना, लिख में लिखे तो समझ में आया ना।
हाँ, तो ये मानक रूप अभी है क्या? नहीं है, मानक रूप नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि सर आप बताए हैं कि इसको हमेशा एक डिजिट करके लिखना है ना। एक डिजिट करके मतलब कि यहाँ पे 1 लाना है ना। 1 लाना है तो 1 कर दिए, फिर 5 लिख दिया, अब है ना प्रेस कर दिए ये। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना संख्या है? 1 तो एक गुना करना पड़ेगा, क्या प्रेस किया था ना, इसलिए गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसका वही कितना था? 10⁻6 कुछ नहीं है, 10 यहाँ पे 1 है ना। हाँ है। तो देखो तुम लोग यहाँ पे 10⁻6 है, यहाँ पे 1 है। तो सेम घातांकों में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो पावर को बस जोड़ देना था, कितना हो जाएगा? 1.5 को गुना हो जाएगा 10⁻7। ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, 5 नंबर पढ़ के समझते हैं। 5 नंबर बोल रहा है 345 को 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त करना है। इसको भी मानक रूप में व्यक्त करना है ना 5 नंबर को। ठीक है, सो उतार लेते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन बोल रहा था कि 345 को 10 लाख से 345 को क्या बोल रहा था? 10 लाख से भाग देना है। तो 10 लाख से भाग देंगे, भाग दे रहे हैं 10 लाख। 10 लाख में कितना जीरो होता है? 1 2 3 4 5 6 है ना। 10 लाख में कितना जीरो है? 6 को जीरो। तो मतलब 10 की पावर कितना होगा सर? 6 होगा। अब इसका मानक रूप लिखना है, इसका मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप लिख लेंगे, बहुत आसान है ये सब है ना। सबसे पहले क्या करेंगे इसको मानक रूप लिखने के लिए? मानक रूप लिखने के क्या करेंगे? आगे हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा? पावर माइनस में जाएगा। ठीक है, 10 का पावर माइनस में जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग इसको मानक रूप बोलेंगे क्या? नहीं, ताकि हमको आगे इसको एक डिजिट में करना है, मतलब 3 दशमलव कुछ करना है। तो 3 दशमलव आगे कर देंगे, दशमलव करना है। जितना करना कर दिया ना। बोर्ड के बाद कितना सारा डिजिट था? 2 को। तो हमको कितना गुना करना पड़ेगा? 2 को। क्या कर रहे हैं? ताकि हमको अपने से पॉइंट दिया है ना, तो इसको इसीलिए। उसके बाद कितना यहाँ पे 10 का पावर माइनस 6 है ना। अब देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं सर? ये घातांक ये क्या है? सेम है ना सर। तो पावर क्या होता है सर? ये जुड़ जाता है ना। तो हम लोग जोड़ देंगे, तो पावर जोड़ देंगे, तो पावर जुड़ेगा है ना। 10 का 10 हो जाएगा। ये पावर को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? पावर जोड़ फटाक के जोड़ा। हाँ, तुरंत दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। गुड। कितना हो जाएगा? -4। यहाँ प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, है ना। तो 2 में से -6 घटाएंगे, कितना होगा? -4 बचेगा। ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे पढ़ो। आगे 6 नंबर क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन से पढ़ते हैं। बोल रहा है ग्रह ए पृथ्वी से इतना किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से इतना मीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है? कौन सा सामने है ना। कौन सा सामने है? तो देख रहे हो तुम लोग, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो अभी कंपेयर करना हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है कि कौन नज़दीक है और कौन दूर है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दोनों में से किसी एक को, जैसे ये किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर करना पड़ेगा, या फिर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग बता सकते हैं कि कौन दूर है और कौन पास है ना। ठीक है, इसको हम समझाते हैं कॉपी में लिख के। क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा था देखो, समझो। बोल रहा है कि ये मान के चलो तुम्हारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। तो बोला है एक ग्रह है ना, एक ग्रह है जिसका नाम ए है। वो पृथ्वी से कितना दूर पर है? और ये तुम्हारा ग्रह बी है, वो पृथ्वी से कितना दूर है? इन दोनों का दूरी बता दिया है ना। इन दोनों का जो दूरी है वो तुमको बता दिया है। इन दोनों का दूरी बता दिया है। तो क्या बोल रहा है? दूरी क्या क्या बोला है इसको लिखते हैं। इसको लिख लिए हैं, ये इतना दूरी पर ग्रह ए है, पृथ्वी से इतना दूरी पर है, और ये बी है, इतना दूरी पर है ना। इतना दूरी पर है। तो उसको देख लेते हैं, इसको किसी एक में चेंज करके। एक किलोमीटर में ना, इसको मीटर में चेंज करके देखते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर जानते हैं ना हम लोग। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो कितना है? इतना है 9.35 कितना है? इंटू 106 है ना। इसको क्या करना है? 1000 से गुना करना है, तो ये मीटर में हो जाएगा है ना। ये मीटर में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9.35 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर तुम्हारा हो जाएगा 3। ठीक है, ये मीटर में हो गया। अब देखते हैं उसके साथ कंपेयर करके कि कौन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और कौन कम हो रहा है, कौन ज़्यादा हो रहा है और कम हो रहा है। ये क्वेश्चन में देखो, हम लोग अगर कंपेयर करें, अब हम लोग ए वाला को बी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। काहे? क्या कि इसको भी मीटर में डाल लिया सर, इसको भी मीटर में डाल लिया है ना सर। हाँ, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर मतलब होता है तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहा होगा तुम लोग कि यहाँ पे है 9.3, कितना है? 9.1 का कंपेयर करें है ना। आगे इसको और इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे हम लोग डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है कि ये बड़ा है, मतलब ये दूर होगा। तो नज़दीक कौन होगा? बी। कैसे है? काहे कि देखो यहाँ पे तुम्हारा ये कितना डिजिट है? टोटल बताओ कितना सारा डिजिट है, कितना सारा संख्या है, कितना सारा संख्या है इसमें? इसको मान लो 1 2 3 4, कितना है? 1 2 3 4। उसके बाद एक्स्ट्रा मेरा 3 है।
तीन को संख्या है, एक में तो एक्स्ट्रा तीन को संख्या है भी नहीं, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। और देखो, और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद तुम्हारा यहाँ पे जो यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे 9 है, ऐसे बढ़ रहा है। इसमें भी ये भले इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद वाला संख्या है तुम्हारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा संख्या है, ये नहीं है। तो ये कंफर्म है कि ये तुम्हारा दूर है, तो ये नज़दीक हो गया ना। तो बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था कि कौन सी ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है, तो कौन सा निकट होगा, बी। क्योंकि ये हमसे जो हम निकाले उसमें ये ज़्यादा हो जा रहा है ए और बी कम हो रहा है, तो निकट कौन होगा, बी। तो आंसर बी होगा, राइट। इसको सॉल्यूशन के साथ बनाना है, ठीक है, जिस तरह हम बताएं उसी तरह। चलिए आप लोग को धन्यवाद। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, 4.2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लिया आज। बस आप लोग को ये सॉल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा हो, आप इससे कुछ सीखे होंगे, तो बहुत अच्छा बात है। बस आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो ठीक लगा हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।